इलाज शुरू करने से पहले हम सारे डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि प्रॉपरली मरीज़ को और उसके अटेंडेंट को कम्युनिकेट कर सकें। कुछ लोग हमारी बात बेहतर तरीके से समझ जाते हैं और जो एक प्रोसेस है उससे गुज़रते हैं तो अल्टीमेटली उसके रिज़ल्ट्स अच्छे मिलते हैं। ये तरीका नहीं होता है कि आप आते ही धक्का देना शुरू कर दें। ये तरीका नहीं होता है कि आप आते ही फ़ौरन उनको पुश करना शुरू कर दें, बॉस करना शुरू कर दें, 10 मोबाइल उसके मुंह में लगा दें कि फ़लाँ से बात कर लो, फ़लाँ से बात कर लो, फ़लाँ से बात कर लो। पेशेंट को वो चीज़ें असेस नहीं करती हैं, पेशेंट को वो सब चीज़ें हेल्प नहीं करती हैं। जो चीज़ पेशेंट को हेल्प करती है वो ये है कि मेहनत उस वक्त जो डॉक्टर करता है, जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ दे रही होती हैं उसको, सेकेंडली दुआ साथ में करनी होती है। इस तरह का वाक़या जो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, इस तरह के अब वाक़यात बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है कि इन सब वाक़यात से जो नुकसान हो रहा है वो एक आवाम का, एक मरीज़ों का नुकसान हो रहा है। और वो नुकसान ये हो रहा है कि मैसेज ये जा रहा है कि शायद खुदा ना खास्ता डॉक्टर हजरात जो हैं वो नौज़बिल्ला खुदा हैं, वही मारते हैं मरीज़ को, वही पैदा करते हैं और नौज़बिल्ला कुदरत जो है वो मरीज़ को नहीं मारती। गो कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मरीज़ को जिस कंडीशन में बाज़ दफ़ा लाया जाता है, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक रिवायत ऐसी है कि जब मरीज़ सीरियस होता है तभी जाके डॉक्टर के पास उससे इलाज कराते हैं और खुदा ना खास्ता जब वो उसमें इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं तो भी नाराज़ होते हैं कि जी बहुत सारे टेस्ट करा लिए गए। फिर जब इलाज के बाद वो सेटल नहीं होता है तो नाराज़ होते हैं कि जी मरीज़ को हम कहीं लेके जा रहे हैं, यहाँ तो कुछ सही नहीं हो रहा है। उसके बाद जब वो कहीं रास्ते में ले जाते हैं तो रास्ते में मर जाता है, तो सारा इल्ज़ाम उस अस्पताल पे आता है या उस डॉक्टर पे आता है, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है हम ये समझते हैं कि मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है। हमारी बात भी हुई है PMA वालों की, जो पर्टिकुलरली डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमने उनकी इजाज़त भी दी कि जी मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन वो आते ही कहने लगे कि जी कातिल है और ये है और वो है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से बहुत ज़्यादा ख़राबी होगी और इसका हल होना चाहिए। मेरी दरख्वास्त होगी कि जो एसोसिएशन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, वो इसको हमेशा के लिए ख़त्म करे। एक कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए ताकि मैं समझता हूँ कि तमाम लोग ख़राब नहीं हैं, मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ गलती हो जाती है और उस गलती को मेरे ख्याल में मीडिया के लोग ही बैठ के इसको सेटल करें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और मीडिया का एक चोली दामन का साथ है, बड़ी हमें कॉपरेशन मिलती है मीडिया वालों से, लेकिन कहीं कहीं पे हमें शिकायत होती है जिस तरह से ये वाक़या अननेसेसरीली हुआ और जो कि होना नहीं चाहिए था। मैं अपनी क्लिनिक में पेशेंट देख रहा था तो एकदम से बेइंतहा शोर की आवाज़ आई, तो मैं भी बाहर निकला तो एक ख़ासा हंगामा था। एक एंकर जो है और उनके साथ 2 गार्ड थे और कुछ और लोग भी थे, तो वो एक बहुत हंगामा मचा हुआ था डॉक्टर के कमरे में, जो कि पेडियाट्रिशियन हैं। मेरी और जो दूसरे कोलीग थे सीनियर, उनकी कोशिश ये थी कि ये OPD है, यहाँ पे सारे मरीज़ हैं और मरीज़ भी सारे परेशान हो रहे हैं और चीखो पुकार मची हुई है और उनसे कोई सीरियस मरीज़ भी होते हैं और उनके ऊपर गलत असर भी पड़ सकता है, उनको कोई एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकता था। तो हम चाह रहे थे कि ये किसी पुरसुकून जगह पे हमारे पास कमरे होते हैं, सेमिनार रूम होते हैं, दूसरे रूम होते हैं, वहाँ बैठ के तरीके से बात कर लें, लेकिन वो एंकर और उनके जो 7 लोग थे वो इसके लिए तैयार ही नहीं थे। 2 मुसल्लह गार्ड थे और उनके पास ऑर्डिनरी पिस्टल नहीं थे, बल्कि उनके पास जो है वो बड़ी बड़ी गन थी। मैं उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखता, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद रिपीटर या इस टाइप की गन थी और वो हैरेस कर रहे थे लोगों को। हमारे हाथ में मीडिया नहीं है तो क्या मतलब कि आप इसका फ़ायदा उठाएं? ये तो ज़्यादती है ना, ये आप जुल्म कर रहे हैं। मैं चली जाऊंगी मुल्क से बाहर, मैं क्यों आई यहाँ वापस? मुझे कोई ये बताए। अगर आप लोग सुकून से हम लोगों को काम करने नहीं देंगे, आप लोगों का होगा, नुकसान आवाम का होगा। हम लोगों ने यहाँ पे कराची में, सिंध में बैठ के इसी नौयत का एक बिल ड्राफ्ट किया है। उस बिल की खुसूसियत सिर्फ ये नहीं है जो कि गवर्नमेंट के बिल के अंदर है कि वो हॉस्पिटल्स को, एक गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने एक बिल की सूरत में एक वेटिंग के लिए लीगल डिपार्टमेंट में भेजा है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज़ के ऊपर इनका कंट्रोल होना भी चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रोल। वो एक दायराकार
उनके लिए तयन किया गया है जिसके तहत वो काम करेंगे। और हमारा जो बिल जो हम लेके आए उनमें उन चीज़ों के अलावा जो इस बिल के अंदर है उसके अंदर पेशेंट्स के राइट्स सबसे पहले मेंशन किए गए हैं। डॉक्टर्स के ऊपर इस किस्म की ज़्यादती जो इस माशरे में हो रही है उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ तजवीज़ किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि एक इंक्वायरी कमेटी उन अफराद पर मुश्तमिल होगी जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस हो, सीनियर आदमी हो, वो इस किस्म के किसी इंसिडेंट के बाद एक इंक्वायरी कंडक्ट करें और इंक्वायरी के बाद अगर वो डॉक्टर गिल्टी पाए जाते तो ज़रूर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें।